हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्लॉग। और इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। और आज इसमें बताने वाली हूँ मैं आपके लिए कि हमारी आईब्रो की शेप कौन कौन सी होती है, कितने तरीके की शेप होती है और किन किन बातों का हमें जब थ्रेडिंग वगैरह करते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए। ये सारी चीज़ों के बारे में बताने वाली हूँ, ये सारी जानकारी देने वाली हूँ। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना फ्रेंड्स। ओके, और चलो बढ़ते हैं वीडियो में आगे और बताते हैं कि हमारी कौन कौन सी शेप होती है, कितने तरीके की शेप होती है हमारी आईब्रो की। तो देखो, हम बता दें सबसे पहले हमारी 3 तरह की शेप होती है। और हमारी सबसे पहले आईब्रो की शेप होती है, किसी किसी की आईब्रो आपने देखी होगी बिल्कुल सीधी होती है, बिल्कुल दोनों आईब्रो एक जैसी बिल्कुल सीधी सीधी होती है, बिल्कुल स्ट्रेट, इस तरीके से बिल्कुल स्ट्रेट आईब्रो होगी। और उनको फिर ज़्यादा मतलब हमें थ्रेडिंग वगैरह करने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होती, क्योंकि स्ट्रेट ही होती है। तो ऊपर से क्लीन कर दिया और नीचे से। और फिर दूसरी वाली शेप की बात करूँ तो वो होती है राउंड वाली शेप। जो राउंड में होती है वो गोल गोल में होती है, सी में शेप होती है, गोलाई में सारी। तो हमें उसी तरीके से थ्रेड को रखना पड़ता है, उसी तरीके से चलाना पड़ता है। तो ये सारी जानकारी होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमें शेप भी पता नहीं चलेगी कि किसकी कैसी शेप है, स्ट्रेट है, राउंड है। और तीसरी जो शेप होती है वो हमारी आँच में होती है। जैसे कि ये मेरी आईब्रो देख रहे हो आप, मेरी आईब्रो आँच में है। मेरी आईब्रो ना तो सीधी है और ना ही गोल में राउंड में है, मेरी आईब्रो आँच में है। ये देखो, देख सकते हो, ये माउंटेन सा ऊपर बना हुआ है, इसे ही आँच में बोलते हैं। तो ये आँच में है, मेरी आईब्रो शुरू से ही ऐसी है, आँच में ही है। तो 3 तरह की हमारी सेव होती है। देखो, एक तो फर्स्ट राउंड में हो गई, और दूसरा नहीं, वो पहले स्ट्रेट में हो गई, फिर राउंड में हो गई, और ये तीसरी सेव है आँच में। तो ये 3 तरह की सेव है जो हमें ध्यान रखना होता है आईब्रो करते समय। और धागा को कैसे रखना है, उसी मतलब राउंड में बनाना है तो कैसे रखना है, आँच में बनाना है तो कैसे रखना है। इन सारी चीज़ों की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर थ्रेडिंग का एक भी बाल निकल जाता है तो बहुत मुश्किल हो जाती है। फिर क्लाइंट भी बोलता है, और मतलब थ्रेडिंग ही ख़राब हो जाती है, फिर फेस पे ही सामने दिखती है तो अच्छा भी नहीं लगता। तो इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले देखना चाहिए कि मतलब क्लाइंट की कैसी शेप है, तो उसी तरीके से हमें धागे को रखना है और आईब्रो बनानी है। तो इन सारी चीज़ों का हमें मतलब नॉलेज होनी चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो ये सारी जानकारी थी। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।